बाय। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स। अल्लाह ताला से दुआ है कि सुबह की इस इब्तिदा से अल्लाह पाक परवरदिगार के नाम से, जिसने हमारे वजूद को अनमोल नेमतों से नवाज कर अशरफुल मखलूक़ात जैसा बुलंद दर्जा अता किया, तो मेरी दुआ है उन लोगों के लिए जो कि लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, अल्लाह ताला उनको और उनकी फैमिली को, उनके घर वालों को सदा शादो आबाद रखे। आमीन सुमा आमीन। तो व्यूअर्स, आज सुबह उठी हूँ, तबीयत कुछ ऐसी है। कल से ही मैं अपने बेटे के घर आई हूँ। रात को डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर ने बताया कि वीकनेस बहुत है, जिस्म जो है वो मेरा सुन्न हो जाता है, टांगें सुन्न हो जाती हैं, और जब काम करती हूँ तो उल्टा ही कुछ मेरे साथ हो रहा है कि काम करती हूँ तो ठीक रहती हूँ, जब लेटती रेस्ट करती हूँ तो फिर हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं। तो ऐसे में बेटा कितने दिनों से कह रहा था कि अम्मी आओ आओ, लेकिन मैं उसका एहसास कर रही थी कि वो इतना वैसे भी करता है, तो फिर मैं नहीं चाह रही थी कि डॉक्टर के पास चले जाएं तो वो और बहुत कुछ बता देते हैं। तो डॉक्टर ने बताया है कि यानी कि रात को मैंने इंजेक्शन लगवाया है और एक उन्होंने मुझे टीका दिया है। ये वाला टीका जो है उन्होंने कहा ये पीना है, दी शूट विटामिन डी का है ये। तो ये जो है ना, ये उन्होंने दिया है। वैसे तो मुझे शुगर है, शुगर के लिए मैं बहुत मसल के परेशान हूँ, उसके लिए मैं सीटाग्लोमिड लेती हूँ, और जो मुझे बीपी हाई है उसके लिए मैं लिस्टा लिस्टा ए एम लेती हूँ। और पिछले दिनों जब मेरा जिस्म बहुत सुन्न हो रहा था और वैसे ही चल फिर नहीं सकती थी, लेकिन वीडियो में आप लोगों को महसूस नहीं होने देती, मैं व्यूअर्स बीमार बहुत हूँ। तो फिर मुझे मेरे बेटे ने किसी से पूछ के जी बॉन प्लस के कैप्सूल लेके दिए थे, जो कि एक कैप्सूल ही 60-70 रुपए का है। तो वो मैं रोज़ एक डेली का खाती, लेकिन मुझे उससे एक दिन फ़ायदा हुआ, उसके बाद फ़ायदा ही नहीं हुआ। फिर मैं दोबारा से डॉक्टर के पास गई। उन्होंने कहा कि इनको ड्रिप लगनी है, लेकिन उसका जो है 1.5-2 घंटा लगेगा। तो मैंने कहा फिर मैं घर पे ही लगवाऊंगी, वहाँ पे नहीं लगवाऊंगी। तो मैं आप सुबह का टाइम है, नाश्ते का टाइम है, सुबह उठी हूँ, नमाज पढ़ी है, ये पोती भी मेरे साथ साथ है। मैंने जैसा कि कल की वीडियो में आपको बताया कि मेरी पोती के जो है ना, इसको टॉन्सिल्स हुए हुए हैं, इसको डॉक्टर ने मना किया है खाना खाने से। आप लोगों ने दुआ करनी है, अल्लाह मेरी पोती को सेहत दे। और मैं इसीलिए इधर रह रही हूँ कि इसलिए दुआ करूँ इसके लिए, और इसको दम किया है, और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि अब ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी और अपनी रूटीन के साथ स्कूल जाएगी। तो सुबह फिर उठी हूँ, नमाज़ पढ़ी हुई, ये साथ ही मेरे उठ जाती है, मेरे साथ ही सोती है। फिर उसके बाद हमने जो भी आप साथ साथ ही हैं, तो अब मेरा नाश्ता लग गया है। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि मैंने आज ड्रिप भी लगनी है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और घर पे ही लगेगी। तो ये है मेरा बेटा लेके आया है, चस्का तो है ना व्यूअर्स, ये देखिए ये नान है,
जो नान जो है, मुझे बाहर से मेरी एक बहन है, उन्होंने सख्ती से मना किया हुआ है कि नान नहीं खाने। मेरी बहू की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, मैंने उसका लेट जाओ आज मैं नान ही खाऊंगी, क्योंकि रात को बनाया था, आपके साथ शेयर किया था आलू गोश्त, और आलू गोश्त के साथ मैं ये रोगनी नान पसंद करती हूँ। और साथ ये दही है और अचार है और ये अपना स्पैगेटी है, ये सेवियाँ पता नहीं इसमें है, मुर्गी है, मटर है, गाजर है, ये लंबी लंबी हैं। ये जन्नत ये क्या है? अच्छा अच्छा, तो ये मैं सुबह सुबह नाश्ता करती हूँ, तो आप साथ ही रहिएगा और मेरे लिए दुआ कीजिएगा। दुआओं की अपील है कि अल्लाह मुझे सेहत दे और मैं आपको अच्छी अच्छी जो हैं अपनी जो भी मसलन के डेली की रूटीन है ज़रूर शेयर करूँगी। सफाई की, घर के काम की इसलिए नहीं कर सकती कि सेहत ठीक नहीं है, तो बस कर देती हूँ। आप लोग जैसे भी मैं वीडियो डालती हूँ आप पसंद करें और मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तो रहिएगा साथ साथ व्यूअर्स। तो अब मैं नाश्ता करती हूँ, आ जाएं नाश्ता करें। तो बताइएगा इसमें से आपको क्या अच्छा लगा, क्या मुझे करना चाहिए। मुझे तो पता है, एक मेरी बहन है, उन्होंने कहना तुमने नान क्यों खाया, ठीक है, तो खाना तो है ना फिर। एक बेल को बब्बा दे दी बहुत है लपस जाता हूं नहीं देते बहुत ज्यादा। जैसा कि आपको बताया तबीयत बहुत ख़राब है, तो डॉक्टर घर पे ही आया था रात को। उसने कहा था कि सुबह 10-11 बजे घर आ जाऊँगा, तो घर आया है तो मेरे बेटे के घर में ड्रिप लग गई है, तो आप लोगों ने दुआ करनी है। दरअसल मैं टेंशन बहुत लेती हूँ, बहुत ज़्यादा टेंशन लेती हूँ कि बातें जो होती हैं वो इंसान के जब जेहन में आ जाती हैं तो फिर ना दवाइयाँ असर करती हैं, कोई चीज़ भी असर नहीं करती। तो अल्लाह का शुक्र है खाना पीना सब ठीक चल रहा है, लेकिन छोटा बेटा जो है वो अपना सब कुछ करता है लेकिन फिर सुना देता है, जैसा कि कहता है कि ये चीज़ ला के देता है, तो जब उसको बोलोगे ये चीज़ ख़त्म हो गई है तो वो पूछता है ख़त्म हो गई है, तो मैं तो वो तो फिर ला देता है, लेकिन बात सुना के। तो मैं सोचती रहती हूँ सारा दिन घर में कि अल्लाह ताला मेरी कोई मदद फरमाए, कोई ऐसा व्यूअर्स ही हो जाए या मेरा ये चैनल ही जो है इतना ग्रो कर जाए कि मुझे किसी की मोहताजी ना हो।
तो इसलिए मैं सोचती रहती हूँ, दवाइयाँ असर नहीं करती, बीपी हाई रहता है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है। बड़ा बेटा कहता रहता है कि आओ अम्मी तो आपको डॉक्टर के पास लेके चले, वो इंजेक्शन लगवाता है, दवाइयाँ लेके देता है, वो भी देता है, वो भी देता है, लेकिन ये सुनाता नहीं है, वो ज़रा सुना देता है, तो ये ख्याल बहुत करता है। तो अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ। सुबह नमाज के टाइम उठी तो काफ़ी देर अल्लाह के आगे रोती रही कि अल्लाह ताला मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा रिज़्क दे, इतना रिज़्क दे कि ये मुझे किसी का मोहताज ही ना होने दे और मुझे मेरा ख्याल रखे, मेरे हर अखराजात पूरे करे जैसे मैंने इनके हर अखराजात पूरे किए हैं। तो दिल से दुआ निकलती है। जब बच्चों की कमाई से कुछ भी होता है, ड्रिप लगती है, दवाई लेते हैं, तो दिल को सुकून मिलता है। तो मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला, आप लोग भी दुआ करें कि जो बच्चे मेरा करते हैं अल्लाह ताला उनको बहुत ज़्यादा दे, बहुत ज़्यादा दे, उनकी गैब से मदद करे। यही मेरी दुआ है आप लोगों से कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा और मेरी टेंशन जो है वो कम हो जाए और मैं सुकून से अपनी इबादत कर सकूं। इबादत भी करती हूं तो जो कोई बात दिल में आती है तो वो जो दिन में होती है वो उस वक्त मेरे ज़हन में आती रहती है और वो इससे मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और जो है शुगर वो हाई हो जाती है। तो बस ये ज़हन की बात होती है। वीवर्स, मैंने बहुत सोचा और डॉक्टरों के पास गई हूँ, वो भी कहते हैं जितनी भी कीमती दवाई आप खाएंगी लेकिन जब तक आप सुकून से आप अपने जहन को रिलैक्स नहीं छोड़ेंगी तो ये दवाइयाँ किसी काम की नहीं है। तो मैं कोशिश तो बहुत करती हूँ, मुझे ये सब दुनिया के ऊंच नीच का सब पता है। तो मैं आज सुबह पढ़ रही थी तो मुझे बेटा इधर बुला के लाता है, बल्कि लेके आता है। तो मैं जैसे ही दूसरा दिन होता तो मैं कहती हूँ मैंने अब घर जाना है। तो आज भी बस मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरी जो सास है वो भी ऐसी ही थी, हाफिज साहब की वाइफ, अल्लाह ताला उन्हें, हाफिज साहब की वालदा, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत फरदौस में जगह दे। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं, मुंह से बात उलट पुलट निकल जाती है तो माजरत चाहती हूँ। हाफिज साहब की जो वालदा थी माशाल्लाह बहुत अच्छी थी। मैं कराची में होती थी, वो मेरे पास आ जाती और मैं उनका बहुत ख्याल रखती, बहुत ख्याल रखती। वो भी बहुत अच्छी थी, मैं उनकी बहुत खिदमत करती, उनकी कंघी करती, उनको दबाती, हर तरह का उनका ख्याल करती। तो जब उनका दिल भी मेरी ही तरह था, जब उनका दिल करता कि अब मैंने घर जाना है तो मुझे कहती मेरी सुन बात रानी, अब मेरा 5 सूरा जो है ना वो घर में रह गया है तो मैंने बस घर जाके वो पढ़ना है। तो मैं उससे कहती अम्मी आप एक 5 सूरा, कहती है मैं अभी आपको ले जाती हूँ दुकान पे, आपको मैं 2 5 सूरे ले देती हूँ, 5 सूरतें। तो वो कहती नहीं नहीं मेरी तो निशानियाँ लगी हुई हैं उस पर। फिर उनकी एक ना चलती मेरे आगे। फिर मैं उन्हें कहती कि आपको आपकी सेहत ठीक नहीं है, आप आराम करें, इधर अच्छे से डॉक्टर के पास आपको लेके जाऊंगी। तो वीवर्स, फिर वो कहती घर की में तो सफाइयाँ करने वाली हैं, जैसा कि मुझे भी यही होता है। बेटे को कहती हूँ मेरा तो उधर ही रह गया, मेरा तो सबक ही छूट जाता है जब मैं इधर रहती हूँ और मुझे भी वहम होता है। तो आज मैं साथ ही लेके आई थी, सुबह उठी, सुबह पढ़ा, अल्लाह ताला से दुआ की, अपने वीवर्स के लिए दुआ की कि अल्लाह ताला मेरे वीवर्स को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, कामयाबियाँ दे और वो मुझे ऐसे ही देखते रहें। रो रो के वीवर्स लोग के लिए दुआ की कि अल्लाह ताला वो मुझे सपोर्ट करें। तो अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। तो मैं आज का व्लॉग यहाँ पे ही एंड करती हूँ। तो सुबह के लिए आपने दुआ करनी है। एक बात और बता दूँ, कल के व्लॉग में जो मैं चावल लेके आई थी तो वो मेरा बेटा छोटा था, वो मेरे साथ था, वो मुझे बोलने नहीं दे रहा था। वो मैंने देखा अचानक ही वो मुझे कहने लगा चलो अम्मी चलें। तो जब मैंने देखा तो वो जब 11वीं शरीफ होती है तो वो जो है ना वो ख़त्म दिलाता है और चावल बांटता है। तो उसने काफ़ी डब्बे रखे हुए थे, आप लोग देख रहे होंगे डब्बे जो बिरयानी के थे वो थोड़े छोटे थे। तो वो जो थे वो जगह जगह पे लोग जिधर मजदूर होते हैं, गरीब होते हैं बाहर, वो दिखलावा नहीं करता, ना वो किसी को बताने देता है इस बारे में। अच्छा है, मुझे वो उसकी ये आदत पसंद है। लेकिन मैंने उससे कहा इतने ज़्यादा डब्बे हैं मुझे वीडियो में डालने दो, लेकिन उसने नहीं डालने दिए। तो मेरे पास बैठा था तो बार बार कह रहा था कि अम्मी ये नहीं बताना कि ये बांटे हैं। तो आज वो पास नहीं है तो मैं आपको बता देती हूँ कि वो जो कल 11वीं शरीफ थी वो ख़त्म दिलाता है और बांटता है और मैं अल्लाह के रास्ते में देती हूँ जो भी करती हूँ। तो इसलिए बस ये जो चावल थे कल, आप भी दुआ कीजिए मेरे बेटे का बाहर का बन रहा है, अल्लाह ताला उसे कामयाब करे, अल्लाह ताला उसको वहाँ बाहर जाके कदम कदम पे कामयाबी दे और वो मेरा सहारा बन सके। कहते हैं अगर बच्चे अच्छे हों तो माँ बाप को ये सब सोचने की करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ना बीमारियाँ होती हैं कि उसके बच्चे ही
उसका ख्याल रखते हैं तो वो लोगों की कभी किसी की मोहताज नहीं होती और अपने बच्चों की मोहताज होती है। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला मेरे बच्चों को इतना ज़्यादा दे, इतना ज़्यादा दे कि अपना, अगर उन्होंने ज़िंदगी में कभी मेरे साथ गलत भी किया है तो अब वो मेरे साथ इतना अच्छा कर रहे हैं कि मेरे दिल से दुआ निकलती है। मेरी जो आंदरें हैं वो दुआ देती हैं कि अल्लाह मेरे बच्चों को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, कामयाबियाँ दे, खुला रिज़्क दे, ताकि वो मुझे भी दे सके। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।